नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइनोनिम्स का पार्ट 2। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। तो पहला प्रश्न है रिपार्टी। रिपार्टी, तो देखिए रिपार्टी मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र या चतुराई पूर्ण उत्तर देना या कोई जवाब देना, प्रतिक्रिया करना। तो इसके लिए सही विकल्प होगा, देखिए यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना, प्रतिक्रिया। तो रिस्पॉन्स होगा जवाब, हो गया जवाब, जवाब देना या प्रतिक्रिया करना। तो रिपार्टी का अर्थ होता है रिस्पॉन्स। ये साइनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है। इसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जो प्रश्न का अर्थ होगा वही विकल्प में, जो उत्तर विकल्प होंगे उसका भी वही अर्थ होगा। तो रिपार्टी मीन्स रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कहने का मतलब कि कोई प्रतिक्रिया या जवाब। तो चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सीज। देखिए सीज है, सीज मतलब बंद करना या समाप्त करना। तो इसके लिए सही विकल्प देखिए, सीज, सीज मतलब बंद करना, समाप्त करना। तो इसके लिए देखिए पहला विकल्प ही सही होगा, स्टॉप। स्टॉप मतलब बंद करना, बंद करना, ये बंद करना। स्टॉप करना यानी बंद करना, सीज करना। तो सीज का साइनोनिम्स होगा स्टॉप, यानी ये विकल्प सही होगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है इक्सॉट। इक्सॉट, इक्सॉट कहने का मतलब कि दबाव डालना। इक्सॉट मतलब दबाव डालना या दबाना। तो इससे सही विकल्प देखिए डी विकल्प सही है, पुश। पुश मतलब भी दबाव डालना होता है। तो इक्सॉट का साइनोनिम्स होगा पुश। तो पुश मतलब दबाव डालना होगा। देखिए पुश का गलत मीनिंग लिखा गया है, यहाँ एच होना चाहिए, ये एच होगा। इसको ई न पढ़ करके एच पढ़िए, PUSH होगा पुश। तो ये पुश मतलब दबाव डालना, दबाव डालना, दबाव डालना, हो गया दबाव डालना। पुश मतलब दबाव, दबाना या दबाव डालना। तो इक्सॉट का साइनोनिम्स होगा पुश, इसका हिंदी होगा, अर्थ होगा दबाव डालना। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। इसके पहले साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 1 अब तक भेज चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही, जिसको कह सकते हैं। तो इसका सही साइनोनिम्स होगा डेबिट। देखिए डेबिट, इसका देनदारी के अर्थ में भी होता है, उधार के भी अर्थ में होता है। तो लाइबिलिटी का मतलब उधार भी कह सकते हैं, देनदारी भी कह सकते हैं, ऋण भी कह सकते हैं। तो इसका ये डेबिट होगा, बी विकल्प होगा। तो इसको उधार भी कह सकते हैं, उधार। डेबिट मतलब उधार या देनदारी भी कह सकते हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली,
तो डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझकर या समझबूझकर। तो डेलिब्रेटली का साइनोनिम्स होगा डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, इंटेंशनली, देखिए सी विकल्प होगा सही। इसको कहेंगे समझबूझकर, समझबूझकर या जानबूझकर, समझबूझकर, समझबूझकर, समझबूझकर या जानबूझकर। डेलिब्रेटली मतलब इंटेंशनली यानी समझबूझकर। तो डेलिब्रेटली का साइनोनिम्स होगा सी विकल्प सही होगा, इंटेंशनली। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय होता है। इरिवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय। इसका सही विकल्प होगा अनअल्टरनेबल, अनअल्टरनेबल। इसका सही विकल्प होगा अनअल्टरनेबल, अपरिवर्तनीय। इसका अपरिवर्तनीय, देखिए सी विकल्प सही होगा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय हो गया अपरिवर्तनीय। तो इरिवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सी विकल्प अनअल्टरनेबल। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है फ्लाउंट। ये देखिए फ्लाउंट मतलब घमंड दिखाना, घमंड दिखाना, इतराना होगा। तो इसका सही विकल्प होगा एक्सिबिट। देखिए एक्सिबिट सी विकल्प सही होगा, दिखाना। इसको कह सकते हैं दिखाना या प्रदर्शित करना होगा। इसको प्रदर्शित करना भी कर सकते हैं, दिखाना भी कर सकते हैं, दिखाना, दिखाना। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है एंगर। एंगर मतलब होता है क्रोध। तो एंगर का सही विकल्प होगा, देखिए साइनोनिम्स होगा डी, डिसप्लेजर। देखिए डिसप्लेजर, डिसप्लेजर, डिसप्लेजर असंतोष या क्रोध भी कह सकते हैं एंगर। तो इसका डिसप्लेजर का सही रूप से लिखे तो असंतोष होगा, असंतोष, असंतोष हो गया, असंतोष, असंतोष हो गया। तो एंगर का डी विकल्प डिसप्लेजर होगा, इसका हिंदी होगा असंतोष। तो चलिए नवां प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न, नवां प्रश्न देखिए लूसिडिटी। ये लूसिडिटी है, इसको स्पष्टता कहते हैं या सुबोध गम्यता भी कह सकते हैं। तो लूसिडिटी, जिसका सही विकल्प सी होगा क्लियरिटी। तो क्लियरिटी मतलब स्पष्टता। इसको क्या कहेंगे? स्पष्टता, स्पष्ट, स्पष्टता, ये हो गया स्पष्टता। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता। तो लूसिडिटी का साइनोनिम्स होगा विकल्प सी क्लियरिटी, इसका हिंदी होगा स्पष्टता। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। ये होगा सब्जुगेट। सब्जुगेट,
सब्जुगेट मतलब होता है अधीन करना या विजित करना या पराजित करना किसी को। तो सब्जुगेट का साइनोनिम्स होगा, बी विकल्प होगा कॉन्क्यूअर। कॉन्क्यूअर मतलब पराजित करना या विजयी होना, जिसको विजयी होना भी कह सकते हैं। विजयी होना, विजयी होना। कॉन्क्यूअर मतलब पराजित होना या विजयी होना, एक ही बात है। तो सब्जुगेट का साइनोनिम्स कॉन्क्यूअर, बी विकल्प सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, अक्सर देखिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में साइनोनिम्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न साइनोनिम्स से आ ही जाते हैं। तो 11वां प्रश्न देखिए, इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। तो उसका सही विकल्प होगा सी। इसका साइनोनिम्स इंडिक्ट का होगा सी, चार्ज। देखिए सी देखिए चार्ज होगा इसमें, चार्ज। इंडिक्ट मतलब दोषारोपण करना, जिसका सही विकल्प होगा सी, चार्ज। जिसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प में चार्ज। देखिए इसको दोषारोपण करना कहते हैं, दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आचरण, व्यवहार होता है, जिसका सही विकल्प साइनोनिम्स होगा बिहेवियर मतलब कंडक्ट। देखिए ये विकल्प सही होगा कंडक्ट। तो इसका बिहेवियर मतलब आचरण या व्यवहार कह सकते हैं, आचरण, आचरण या इसको व्यवहार भी कहते हैं। तो बिहेवियर का साइनोनिम्स होगा कंडक्ट, ये विकल्प सही होगा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। अप्राइज। यहाँ ए प्राइज मतलब मूल्यांकन करना। तो इसका सही विकल्प होगा, इसका साइनोनिम्स वगैरह देखिए डी विकल्प सही होगा, जज होगा, जज करना यानी मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। तो प्राइज का साइनोनिम्स होगा जज, यानी डी विकल्प सही होगा। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देखते हैं। अस्टाइंजेंट। अस्टाइंजेंट, तो अस्टाइंजेंट मतलब या अस्ट्रिंजेंट कह सकते हैं। अस्टाइंजेंट मतलब कठोर, अटल भी कह सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल यानी बी विकल्प सही होगा। अस्टेंजेंट का साइनोनिम्स होगा इनफ्लेक्सिबल यानी बी विकल्प सही होगा। इसको कठोर कह सकते हैं, अटल कह सकते हैं, कठोर कहेंगे, चलिए कठोर ही कहते हैं, कठोर। तो चलिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए वैरन। वैरन, वैरन मतलब होता है अनउपजाऊ। वैरन मतलब अनउपजाऊ। तो अनउपजाऊ का सही विकल्प होगा, वैरन का साइनोनिम्स होगा अनप्रोडक्टिव। देखिए सी विकल्प सही होगा, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। सही विकल्प क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। वैरन मतलब क्या होता है, अनउपजाऊ, 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 अनउपजाऊ। इसका सही विकल्प होगा बैरन का सही साइनोनिम्स होगा सी विकल्प अनप्रोडक्टिव। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है ल्यूरिड। ल्यूरिड, ल्यूरिड मतलब सनसनीखेज या चौंकाने वाला। इसका सही विकल्प होगा
सही साइनोनिम्स होगा डी विकल्प सही होगा, शॉकिंग। ये शॉकिंग होगा, इसको चौंकाने वाला कह सकते हैं, सनसनीखेज कह सकते हैं, चौंकाने वाला, चौंकाने वाला, चौंकाने वाला। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है, जिसका 17वां प्रश्न देखिए। इनफेमी, इनफेमी मतलब कुख्यात होता है, तो इनफेमी मतलब कुख्यात, जिसका साइनोनिम्स जो होगा ए विकल्प सही होगा, नोटरिटी। नोटरिटी मतलब कुख्यात। देखिए ए विकल्प सही होगा, कुख्यात, कुख्यात, ये हो गया कुख्यात, नोटरिटी। इनफेमी का साइनोनिम्स होगा नोटरिटी, ए विकल्प सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्णतया, एब्सोल्युटली मतलब पूर्णतया। इसका साइनोनिम्स देखिए इंटायरली, सी विकल्प सही होगा, इंटायरली, पूर्णतया, पूर्णतया, पूर्णतया हो गया। एब्सोल्युटली का साइनोनिम्स होगा इंटायरली, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। इंट्रेपिड, 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 इंट्रेपिड देखिए इंट्रेपिड मतलब निर्भीक होता है, निडर होता है। इसका देखिए साइनोनिम्स होगा बी विकल्प, फियरलेस। फियरलेस मतलब निर्भीक या निडर कहिए इसको, निडर, निडर होगा, फियरलेस या निडर कहिए। तो इंट्रेपिड का साइनोनिम्स होगा फियरलेस, बी विकल्प सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। पेन्यूरी, पेन्यूरी, यहाँ पेन्यूरी मतलब गरीबी, निर्धनता जिसको कह सकते हैं। तो इसका सही साइनोनिम्स होगा सी विकल्प, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी या निर्धनता जिसको कह सकते हैं, निर्धनता, निर्धनता। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है, इसका 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है नंबरिंग में। 21वां प्रश्न को देख लेते हैं, एक नंबर पर आ गया था। चलिए 21वां प्रश्न आ गया है। प्रोडिगल, प्रोडिगल देखिए यहाँ प्रोडिगल है, प्रोडिगल मतलब खर्चीला कह सकते हैं, अपव्यय कह सकते हैं। इसका सही साइनोनिम्स होगा सी विकल्प, लेविस। देखिए यहाँ लेविस होगा। प्रोडिगल मतलब खर्चीला जिसको कह सकते हैं, अपव्ययी कह सकते हैं, खर्चीला, खर्चीला हो गया खर्चीला। अपव्ययी जिसको कह सकते हैं, प्रोडिगल मतलब खर्चीला, जिसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प, लेविस। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट मतलब लापरवाह कह सकते हैं, असावधान जिसको कह सकते हैं, असावधान, बेखबर कह सकते हैं। तो इसका सही साइनोनिम्स होगा सी विकल्प सही होगा, केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह जिसको कह सकते हैं, असावधान कह सकते हैं। तो ये हो गया लापरवाह, लापरवाह या असावधान कह सकते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मतलब तत्काल, तत्काल। तो इम्प्रॉम्प्टू
का सही विकल्प है, देखिए साइनोनिम्स होगा ऑन रिहर्सेड, ऑन रिहर्सेड, ऑन रिहर्सेड, देखिए ये विकल्प सही होगा ऑन रिहर्सेड। इम्प्रॉम्प्टू का साइनोनिम्स होगा ये विकल्प ऑन रिहर्सेड, जिसका अर्थ होता है सहज, स्वाभाविक, जिसको कह सकते हैं स्वाभाविक या सहज कह सकते हैं स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक हो गया ये। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न, इरुडाइट, इरुडाइट, इरुडाइट मतलब विद्वतापूर्ण, जिसको कह सकते हैं विद्वान कह सकते हैं, इसका साइनोनिम्स बी विकल्प सही होगा स्कॉलरली हो, स्कॉलरली होगा। तो ये विद्वान या विद्वतापूर्ण जिसको कह सकते हैं, विद्वतापूर्ण, इसको क्या कहेंगे, विद्वतापूर्ण। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है, तो जेन्युइन मतलब प्रमाणिक, जिसको कहते हैं वास्तविक, वास्तविक, इसका साइनोनिम्स होगा रियल, जिसमें देखिए बी विकल्प में सही है रियल, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। तो ये साइनोनिम्स का पार्ट 2 आप देख रहे हैं, जिसका लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है जेन्युइन, जिसका साइनोनिम्स होगा बी विकल्प रियल, जिसको हिंदी में वास्तविक कह सकते हैं। तो ये हमारा साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 को अब समाप्त करते हैं। यदि वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल आरके स्टडी पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।